हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। आज हम आपको पढ़ाएंगे आपके हिंदी विषय का पहला अध्याय। और जब कोई हिंदी या इंग्लिश में किताब को पढ़ना शुरू किया जाता है तो वह किसी कविता से या किसी भक्ति गीत से शुरू की जाती है। ठीक वैसे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। पहला अध्याय है आपका, और यहाँ पर एक ये मानेगा जैसे कविता शुरू की जा रही हो, और वो भी किस तरह की कविता है आप उसको पढ़ेंगे। ठुकरा दो या प्यार करो लीजिएगा। कहना चाहते हैं या तो मुझे ठुकरा दो या प्यार करो, दोनों में से काम तो करना पड़ेगा। ये तो नहीं होगा आप ठुकराओगे भी नहीं और प्यार भी नहीं करोगे, दोनों बातें कहीं ना कहीं फंस जाएंगी। तो इसी में कहते हैं, सारांश पढ़ते हैं, ये ईश्वर के लिए होगा जो भी होगा। ईश्वर की उपासना सच्ची श्रद्धा और शुद्ध मनोभाव से करनी चाहिए। ईश्वर केवल भगवान के भूखे होते हैं, भगवान किसी भाव के भूखे होते हैं, उन्हें किसी प्रसाद या सामग्री की आवश्यकता नहीं। इसलिए हमें ईश्वर के प्रति सच्चा समर्पण रखना चाहिए। यही इस कविता का भाव और संदेश है। तो प्यारे बच्चों, ये बात आप समझेंगे। तो इसमें कहना क्या चाहते हैं कि एक भगत एक प्रभु के लिए जब भक्ति करता है तो वहां पर जो प्रभु होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं। अब यहां कैसा कैसा भाव सामने आता है, तो चलते हैं उसकी तरफ। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं। तो यहां पर कहते हैं, देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं। अब लीजिएगा, यहां पर कहते हैं कि हे प्रभु, आपके पास में जो उपासक आते हैं वो बहुत तरह के आते हैं। कोई किस तरह की सोच रखता है, कोई किस तरह की सोच रखता है, कोई आपसे क्या मांगता है, कोई आपसे क्या इच्छा रखता है, और उसके साथ साथ में सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं। अब जब वो आते हैं प्रसाद के रूप में, आपके लिए कोई फूल लेके आता है, कोई फल लेके आता है, कोई आपके लिए लड्डू लेके आता है, कोई मिठाई लेकर आता है, कोई सारी चीज भी लेके आता है। तो सब उपासक अलग अलग तरह के आते हैं और अलग अलग ही आपके लिए भेंट लेकर के आते हैं। इसी के बाद धूमधाम से साज बाज से वे मंदिर में आते हैं। और जब आते हैं तो ये मानेगा, वो कई बार जो आते हैं वो ढोल बजाते हुए आते हैं, ढोल या ढोलक उनके पास में होती है, या अलग से तुर्री बजाने वाले, बाजा बजाने वाले लेकर के आते हैं। तो अलग से जब वो आते हैं तो ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा वहाँ पर कोई प्रोग्राम होने वाला है। तो जब आते हैं ढोल बाजे के साथ में आते हैं। मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। और मुक्तामणि ये मानेगा, जो मुक्तमणियां हैं वो आपके सामने आते हैं और चढ़ा देते हैं, ये लो हे प्रभु, ये आपको समर्पित है। इसी के साथ में मैं ही हूं गरीबन ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई। अब यहाँ पर जो यहाँ पर भक्ति करने वाली एक महिला है, वो कहती है जब सब आते हैं वो कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर के आते हैं, लेकिन मैं ही एक ऐसी अभागन हूं जो मेरे पास कुछ था नहीं और मैं आपके लिए कुछ लेकर के नहीं आई हूं। ठीक है, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने आई हूं, और फिर भी मैं साहस करके आपके सामने आ गई हूं। पहली बात तो मैं आपके लिए कुछ भेंट के लिए लेकर के नहीं आई हूं, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। ना मैं आपके लिए फूल ला सकी, ना मैं फल ला सकी, ना मैं मिठाई ला सकी, मैं आपके लिए कुछ नहीं ला सकी। फिर भी मैं साहस करके आपके पास चली आई हूं, मंदिर आ गई हूं। धूप दीप नैवेद्य नहीं, झांकी का श्रृंगार नहीं, मेरे पास में किसी तरह की धूप बत्ती नहीं है, किसी तरह की मेरे पास में कपूर नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं है, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं है। ना तो मेरे पास में धूप बत्ती है, ना मेरे पास में कपूर है, ना मेरे पास में फल है, ना फूल है, ना मेरे पास में गले में डालने के लिए आपके लिए हार है। मैं कुछ भी लेकर के नहीं आई हूं, चूंकि मेरे पास में पैसा नहीं है, मैं कमजोर हूं, यतीम हूं, गरीब हूं, लेकिन हाँ मैं भक्ति भाव से जरूर आई हूं। ठीक है, इसी के साथ किस तरह से कैसे करूं कीर्तन, मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं। अब अगर मैं यहां बैठ करके कीर्तन भी करूं, कीर्तन का मतलब होता है जो भजन संध्या होती है या भजन गायन होता है, तो मैं कीर्तन भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे गाने में वो मिठास नहीं है, वो मधुर्य नहीं है।
ठीक है, मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं है। और अगर मैं अपने मन के प्रकट भाव करती हूँ तो मेरी वाणी में वह चतुराई भी नहीं है कि मेरी वाणी इतनी अच्छी नहीं है, इतनी सरल और शालीन नहीं है कि मैं अगर गा अच्छे से नहीं सकती तो मैं अगर उसकी व्याख्या भी करूं तो मैं वो भी नहीं कर सकती। इसी के साथ में नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई। मेरे पास में ना तो दान करने के लिए कुछ है और ना ही कोई दक्षिणा देने के लिए है। मैं तो ये मानो बस खाली हाथ चली आई हूं। प्रभु मैं खाली हाथ चली आई हूं, पूजा की विविध नहीं जानती फिर भी नाच चली आई। और पूजा की मैं विधि नहीं जानती हूं। क्या नहीं जानती हूँ? विधि कि पूजा पाठ करते कैसे हैं, प्रकार, पूजा करने के प्रकार मैं नहीं जानती हूँ। ठीक है, फिर भी नाथ चली आई। नाथ माने हे प्रभु परमात्मा परमेश्वर, मैं विधि नहीं जानती हूँ पूजा करने की, फिर भी मैं यहाँ चली आई हूँ। इसी के साथ में पूजा और पूजापा प्रभुवर, इसी पुजारी को समझो। अब देखेगा ना तो मेरे पे पूजापा करना आता है ना मेरे पे पूजा करनी आती है और ये मुझ पे ऐसा कुछ आता ही नहीं है। फिर मैं प्रभु आपसे कहती हूँ कि ये सब बातें आप मेरी समझ लीजिएगा, क्योंकि मुझे कुछ भी करना नहीं आता है, लेकिन मेरी बात आप ही समझ लीजिएगा। दान दक्षिणा और निछावर, इसी भिखारिन को समझो। दान दक्षिणा और निछावर, इसी भिखारिन को समझो। जो दान है, जो दक्षिणा है, जो यहाँ पर है, सब कुछ ये भिकार नहीं है। जो दान कर रही हूँ मैं अपने आप को दान कर रही हूँ, अपने आप को ही मैं भिक्षा के रूप में दे रही हूँ। चूंकि मेरे पास में देने के लिए और कुछ भी नहीं है तो मैं अपने आप को ही समर्पित करती हूँ। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ और उन्मत्त प्रेम की प्यासी हूँ। मेरे अंदर जो प्रेम की अगर बात की जाए, प्रेम ये मानेगा बहुत प्रेम भरा हुआ है। मैं तो बस ये मानेगा, चाहती हूँ तो क्या चाहती हूँ, आपसे कुछ भी नहीं चाहती। मुझे तो आपका अगर चाहिए तो मुझे प्रेम चाहिए, है ना। मेरे अंदर जो मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी, उन्मत्त का मतलब होता है प्यारे बच्चों, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ प्रेम की प्यासी, हृदय दिखाने आई हूँ। मैं तो आपको अपना हृदय दिखाने आई हूँ। जो कुछ है बस यही पास है, उसे चढ़ाने आई हूँ। और मेरे पास तो केवल हृदय है। मैं तो हृदय को दिखाने आ गई हूँ कि प्रभु मेरा हृदय ऐसा है। बाकी मेरे पास में देने के लिए, चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। दान दीक्षा में मैं कुछ दे नहीं सकती। फूल फल मालाएं मिठाई मैं आपको लेकर के नहीं आई हूँ। और तो और आपके गले में फूलों का हार तक भी नहीं ला सकी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। चरणों पर अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो। आपके जो चरण हैं वो सब कुछ अर्पित है। मेरा हृदय, मेरा शीश जो है वो सब आपके चरणों में है। चाहो तो आप उसे स्वीकार करो, या तो वस्तु तुम्हारी है, यह तो वस्तु तुम्हारी है, ठुकरा दो या प्यार करो। और यह वस्तु प्रभु मैंने आपको समर्पित कर दी है। यह वस्तु अब आपकी है, चाहे आप इसे स्वीकार कर लो, चाहे आप इसे ठुकरा दो, ये आपके बात की है। तो कहते हैं चरणों पर अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो, यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो, ठुकरा दो या प्यार करो। इसी के साथ ये आपकी रचना यहाँ पर खत्म होती है। एक भगतनी यानी कि एक उपासिका जो प्रभु की भक्ति में मंदिर चली आई है, जो गरीब है, यतीम है, जिसके पास कुछ भी नहीं होता है, वह कहती है प्रभु मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस देने के लिए जो भी है वो सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही दान हूँ, मैं ही दक्षिणा हूँ, मुझे स्वीकार करो, चाहो मुझ में ठोकर मार दो, चाहे मुझे अपने पास रखो। ये रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की। ये एक ऐसी कवित्री है जिन्होंने अपने काल में बहुत ही बढ़ चढ़कर कविताएं लिखी और बहुत अच्छा लिखा। महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान दोनों एक ही हॉस्टल में रहा करती थीं। सुभद्रा कुमारी चौहान 7वीं क्लास में और महादेवी वर्मा 5वीं क्लास में थी। दोनों में बस इतना सा अंतर था और दोनों ही अपने नाम से अलग अलग जानी जाती हैं। आज विश्व में उनका नाम है। इसी के साथ हम करते हैं शब्द अर्थ। उपासक होता उपासना करने वाला, पूजा प्रार्थना करने वाला। ढंग रीति, कुछ लोग भगवान के मंदिर में देव प्रतिमा को अर्पित करने के लिए भेंट ले जाते हैं, कुछ दीपक जलाते हैं, कुछ भावपूर्ण हृदय से मस्तक झुकाते हैं। ये सब पूजा प्रार्थना की रीतियां हैं। बहुमूल्य, जिसका कोई बहुमूल्य है ना, कीमती है, जिसका कोई मूल्य ही नहीं हो सकता, बहुत महंगी चीज हो सकती है। रंग माने प्रकार होता है प्यारे बच्चों। निवेद्य वह सामग्री जो देवताओं को भोग के लिए देव प्रतिमा को अर्पित की जाए। माधुर्य प्रेम या मधुरता का भाव। वाणी माने स्वर। चतुरायु चतुराई का भाव। दक्षिणा किसी शुभ कार्य आदि के समय ब्राह्मण को दिया जाने वाला धन व अन्य सामग्री आदि। उन्मत्त माने मत वाली, पागल या प्रेम मगन।
ठीक है, इसी के साथ में यह रचना आपके यहाँ पर खत्म होती है। मिलते हैं अगले अध्याय में अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।